प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में अपने संबोधन के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर में आ रहे सकारात्मक बदलावों की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस बस्तर को कभी सिर्फ आकांक्षी जिला और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आज वो बस्तर अलौकिक के जरिए पूरे देश में खेल और उत्साह की नई मिसाल पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह बदलाव पीएम मोदी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर अब नक्सलवाद के अंधेरे से निकलकर विकास की रोशनी की ओर बढ़ चुका है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण बस्तर ओलंपिक है, जिससे इस वर्ष 3,91,00,000 युवाओं ने हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री ने आगामी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 7 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर पंडुम का शुभारंभ करेंगी, जबकि 9 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में शिरकत करेंगे। बस्तर अब केवल जंगलों और गुफाओं के लिए नहीं, बल्कि अपनी बदलती हुई एक तस्वीर और युवा शक्ति के लिए भी पहचाना जा रहा है। ये सौभाग्य है बस्तर का, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है, जिसको धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। बहुत प्राकृतिक रूप से वो सुंदर है। वहाँ पर अनेकों जलप्रपात हैं, कुटुमसर का गुफा है, वहाँ लंबा चौड़ा अबूझमाड़ का जंगल है। वहाँ का जो धुड़मारास गांव है, वो विश्व पर्यटन संस्थान के द्वारा जो 20 बेस्ट विलेज का वर्ल्ड में चयन किया गया, उसमें धुड़मारास का चयन किया गया है। तो ये सौभाग्य है बस्तर क्षेत्र के लिए। और करीब 4 दशकों तक नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता रहा पूरा क्षेत्र, जबकि वो क्षेत्र केरल स्टेट से बड़ा क्षेत्र है। ये सौभाग्य है बस्तर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पर एक मतांतरित परिवार द्वारा दूसरे गांव की सीमा में शव दफनाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मामला डोंडी थाना क्षेत्र के बोरगांव और भीमा टोला के बीच का है। जानकारी के मुताबिक बोरगांव निवासी बहुर सिंह मंडावी के पुत्र संतोष मंडावी की मृत्यु के बाद परिजनों ने बिना किसी जनप्रतिनिधि को सूचना दिए शव को पड़ोसी ग्राम भीमा टोला स्थित अपनी निजी जमीन पर दफन कर दिया। गुरुवार सुबह जब भीमा टोला के ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई तो वो भड़क गए और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि अपनी सीमा छोड़कर उनके गांव की सरहद में इस तरह अंतिम संस्कार करना गलत है। मामले की गंभीरता और मतांतरण के एंगल को देखते हुए डोडी तहसीलदार राजहरा और डोडी थाना प्रभारी तुरंत मौके पर पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मौजूदगी में बोरगांव पंचायत कार्यालय में दोनों गांव के सैकड़ों ग्रामीणों और मतांतरित परिवार के बीच लंबी बैठक हुई। इसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया।